ब्लैक मैजिक की हिंदी स्टोरी पुराना घर। यह मेरे चाचा की मृत्यु के कुछ दिनों बाद मेरी बहन के साथ हुई एक घटना थी। मेरे चाचा के दाह संस्कार के अगले दिन मेरी दादी के घर में कुछ रिश्तेदार थे और किसी कारण से उन सभी ने एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। हालांकि उस घर में 2 अन्य बड़े कमरे थे। मेरी बहन फर्श पर बिछाए गद्दे पर मेरी माँ के बगल में सो रही थी और अलार्म की आवाज से वह जाग गई। यह लगातार बज रहा था और केवल वही एक इंसान थी जिसने इसे सुना। जब उसने मेरी माँ को जगाया और उसे इस बारे में बताया तो माँ ने सोचा कि वो कोई सपना देखी होगी, लेकिन मेरी बहन ने आवाज को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना था। उसने मुझे बताया कि वो कोई सपना या भ्रम नहीं था और वो पूरी तरह जागी हुई थी और किसी ने भी उसके अलावा इसे नहीं सुना। कुछ समय बाद वो फिर से सोने की कोशिश कर रही थी कि इस बार उसे लगा कि उसके सिर पर कुछ गिर रहा है। पहले तो वह यह समझ ही नहीं पाई कि उस पर क्या गिर रहा है, लेकिन फिर उसे यह एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके सिर पर पत्थर गिरा रहा हो। यह घटना इतना विचित्र था कि वह इसे सिर्फ महसूस कर सकती थी। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसे सब महसूस हो रहा था। उसने बस अपने सिर के ऊपर कंबल खींचा और प्रार्थना की कि जल्दी सुबह हो जाए। किसी ने उसके इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं उसके बात पर विश्वास करता हूँ। वो निश्चित रूप से ऐसी लड़की नहीं है जो ऐसी चीजों के बारे में झूठ कहेगी, और जब वो यह घटना सुना रही थी तो मैं उसकी आंखों में वास्तविक भय देख सकता था। हमें बाद में एक विशेषज्ञ से पता चला कि किसी ने उस घर पर काला जादू किया था। मेरे दादाजी की आत्मा, जो मेरे चाचा से कुछ साल पहले गुजरे थे, उस काले जादू को रोक रही थी और घर में प्रवेश करने नहीं दी, और केवल यही कारण था कि हमें उस काले जादू के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ा। हमने तब उस विशेषज्ञ को सभी बुराइयों को घर से छुटकारा दिलाने के लिए कहा और हमने फिर इस घर को बेच दिया। मुझे आज भी वो भयानक किस्सा याद है जो मैंने और मेरी बहन ने फील किया था जब हम उस घर के पीछे वाले हिस्से में थे। हमारे घर के पीछे एक छोटा मैदान जैसा जगह था जहाँ पेड़ पौधे लगे थे और घर के बहुत सारे खराब सामान रखे हुए थे। उस दिन हम दोनों घर पर ही थे और हम दोनों उस रूम में थे जिसकी खिड़की सीधे उस मैदान में खुलती थी। हमने तभी उस मैदान से आती हुई एक चीख सुनी। हम दौड़ते हुए उस मैदान में जा पहुँचे। हम दोनों को ही ये लग रहा था कि वहाँ कोई न कोई है, लेकिन उस बैकयार्ड में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। जैसे ही हम दोनों वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ बहुत ही भयानक तरीके से किसी के चीखने की आवाज आने लगी और हमारे आंख के सामने मैदान में रखी सामान खुद ब खुद गिर जाती थी और खुद ठीक भी हो जाती थी। उस मैदान में किसी इंसान के होने की बात को तो छोड़िए, वहाँ कोई चूहा भी नहीं था। मैं बता नहीं सकता कि उस दिन हमने क्या फील किया था। जब भी मैं सोचता हूँ कि वहाँ क्या हुआ था, तब मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या ये सच में हमारे साथ हुआ था, क्योंकि तब तक मैं इस तरह की घटना को सिर्फ कहानियाँ समझता था। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैं, मेरी बहन या मेरे परिवार को उस काले जादू से कुछ नहीं हुआ।